एक गुरुजी के दो चेले थे, दोनों को गुरुजी ने एक एक लड्डू दिया और फिर गुरुजी ने कहा जाओ इस लड्डू को ऐसी जगह पर खाना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। एक चेला गया, कमरे में दरवाजा लॉक किया, यहां वहां देखा कोई नहीं देख रहा, खाली। दूसरा चेला गया, कहीं पहाड़ में जाए, कहीं जंगल में जाए, कहीं गुफा में जाए, पर उसे लगे कि कोई ना देख रहा हो भले, पर गुरुजी ने कहा था कि भगवान तो देख रहे हैं। बेचारा पूरा जंगल घूम घाम के शाम को आया, हाथ में लड्डू जस का तस। अरे तुमने खाया नहीं? गुरुजी ने कहा। चेले ने कहा गुरुजी कैसे खाता? आपने कहा था ऐसी जगह में खाना जहां कोई देख ना रहा हो, पर हमें कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं जहां हमें कोई देख ना रहा हो। हर जगह चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, कोई तो हमें देख रहा है और वो देखने वाला ईश्वर है गुरुजी। मुझे कोई ऐसी जगह मिली नहीं। तब गुरुजी ने कहा बेटा तुमने वही पढ़ा है जो मैंने तुम्हें पढ़ाना चाहा है। तुम मेरे पक्के विद्यार्थी हो, तुमने पढ़ लिया, तुम हो गए, पास हो गए। देखो पहले ऐसी परीक्षाएं गुरुजन लिया करते थे। आप बताओ, आप लोग भी कई बार ऐसी जगह जाते हैं जहां हमें कोई देख ना रहा हो, वहां जाके पाप करते हैं, वहां जाके झूठ बोलते हैं। हमें किसी ने देखा नहीं। सुनो, ये दुनिया देखे ना देखे, लोग देखे ना देखे, हम देखे ना देखे, तुम्हारे माँ बाप देखे ना देखे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा पति तुम्हारे कारनामे देखे ना देखे, भगवान तो सब देख रहे हैं। इसलिए इंसान से डरने की जरूरत नहीं है और ईश्वर से भी डरने की जरूरत नहीं है। डरना है सिर्फ बुरे काम से, क्योंकि बुरे काम का परिणाम बुरा होगा। वो अपने को ही मिलेगा, ना माँ बाप को मिलना ना भगवान को मिलना। अपना किया अपना, है ना? ये बात याद रखो कि तुम 24 घंटे सोते जागते भी सीसीटीवी कैमरे में हो, ईश्वर की निगाहों में हो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। कोई जगह है ही नहीं ऐसी जहां आपको कोई देख ना रहा। इसलिए बचो बुरे काम से। कोई ना भोगेगा मेरी माँ। जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा और जब तुमने जीवन में जवानी लड़कपन में जो पाप किए हैं वो बुढ़ापे में अकेले बैठ के भोगोगे। बूढ़े आदमी के पास ना कोई बैठने वाला होता है ना कोई बात करने वाला। कर्म दंड आदमी, कई बूढ़े लोग ना परेशान हैं अपनी बीमारियों से। कितने लोगों को मैंने सुना वो कहते हैं भगवान मौत दे दो, अब मौत की भीख मांग रहे, मौत भी नहीं मिल रही है उन्हें। हाँ या ना? कितने लोग आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जो मौत मांगते हैं, उन्हें मौत भी नहीं मिलती। क्यों नहीं? कैसे मिल जाएगी? भोगना पड़ेगा कर्मों का दंड, पूरा भोग लोगे तब मौत भी आएगी, है ना? इसलिए कोई और ना भोगेगा। हर व्यक्ति अपना सुख दुख भोग रहा है, फिर भी आदमी सुधरने को तैयार नहीं, फिर भी आदमी मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। रावण जैसे ना बच पाए, कर्म गलत किए तो दंड भी तो मिला, हाँ या ना? फिर रावण ना बचा, हम और आप क्या बचेंगे? भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, कर्मों का दंड ही तो था। इसलिए भगवान चार थे सुभिज्ञः स्वराट, भगवान सब जानते हैं हम कितने अच्छे हैं और कितने झूठे हैं, हम कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। गांव में लोग कहते हैं मामा से मम्योरी की बातें ना करो, है ना? हम सब जानते हैं। क्यों जी? भगवान सब जानते हैं कि आप कितने बड़े सिद्ध हैं,
कितने बड़े योगी हैं और कितने बड़े भोगी हैं, ठाकुर सब जानते हैं। इसलिए ईश्वर की नजरों से थोड़ा संभल के चलना। नजरें सब में, भगवान बहुत व्यस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के पास हिसाब किताब नहीं है। तो हिसाब किताब आप लोग आज से अपना करना शुरू कर देना, कितना अच्छा किया है जीवन में और कितना बुरा किया है। भोगेगा कौन? अपनों को भोगना है। अंधा बन के भोगो, लंगड़ा बन के भोगो, बहरा बन के भोगो, काना बन के भोगो। रोग तुम्हारे बुढ़ापे में जो रोग आते हैं ना, अच्छा बुढ़ापे में इतने रोग काहे आ जाते हैं? ये रोग नहीं है, ये लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे में किए गए पापों का हिसाब चालू हो गया। कुछ यहीं से चालू हो जाता है, ये यहीं का हिसाब है साहब। आप कहते हैं भगवान देते नहीं यहाँ का, ये बुढ़ापे के रोग यहीं के हिसाब तो हैं। खटिया में पड़ा पड़ा मलमूत्र कर रहा है, बुलाने पर कोई आ नहीं रहा है, पानी मिल नहीं रहा पीने को, बुढ़ापे में मलमूत्र में पड़ा है, दुर्गंध से भरा है। ये क्या है? ये तुम्हारे पापों का ही तो दंड है। क्या पाप किया है वो मैं नहीं जानता, भगवान ने हिसाब किया होगा, किया तो होगा ना तुमने। पाप करने में बड़ा मजा आता है, चोरी कर लो, डाका डाल लो, किसी के पैसे निकाल लो, बड़ा मजा आया। किसी को गाली दे दो, मार दो, किसी का दिल दुखा दो, झूठ बोल लो, कपट कर लो, छल कर लो, बड़ा मजा आया। धन्ना सेठ हो गए भ्रष्टाचार करके। जब दंड मिलेगा नानी याद आएगी। हाँ, बचता कौन है साहब? बचा कोई तो नाम बताओ, किसे नहीं मिला कर्मों का दंड? कौन बचा? दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। राम भगवान के पिता थे, भगवान के बाप को भी माफी नहीं मिली, कर्मों का दंड भोगना पड़ा। फिर तुम हम बच जाएंगे? इसलिए अपनी फाइल ठीक करो। किसी का दिल दुखाया है आपने तो वो भी हिसाब जुड़ेगा, क्यों दुखाया? किसी को मारा, आप तो मछली खाते हो, कुछ लोग मुर्गी मार मार के, भगवान पूछेंगे मछली ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों तूने उस मूक प्राणी की हत्या कर दी अपने स्वार्थ के लिए? तूने मुर्गी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसकी टांग चूस डाली तूने। फिर तुम्हें भी कच्चा खाएगा कोई, ध्यान रखना। थोड़ा देर है ईश्वर के घर में। क्या है मेरी माँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि भगवान के घर थोड़ा देर लगती है साहब, पर हिसाब किताब यहीं होता है। यहाँ से ऊपर होता होगा अलग है, पर मैंने देखा है कि हिसाब यहाँ भी होता, ईश्वर यहाँ भी करते हैं न्याय। देर से मिलता है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, थोड़ा देर लगती है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि ईश्वर यहाँ का यहीं देता है? अच्छा, आप सब जानते हैं? वाह, हमें लगा कि हमने तो देखा है, पता नहीं आपने देखा हो ना देखा हो। जो लोग कल उड़ते थे ना, भगवान ने उनके पंख काट दिए, हमने अपनी आंखों से देखा है। जो लोग कल बड़ी बड़ी डींगे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपने शोहरत का, अपनी दौलत का रुतबा दिखाते थे साहब, जिस दौलत का घमंड था, वो लोग आज टुकड़े टुकड़े को तरस रहे हैं, रोटी के टुकड़े को। मैंने देखा अपने जीवन में, मैंने हर दौर देखे हैं, मैंने इंसानों की औकात अच्छे से देखी है, इसलिए जीवन में घमंड नहीं पालता मैं कभी। आप पालते होंगे घमंड, हम घमंड नहीं पालते। हमने बड़े बड़े घमंडियों को, उनके घमंड को टूटते अपनी आंखों से देखा है। हमने ऐसे भी हाथ देखे हैं जो लोगों पर उठते थे, और उन्हीं हाथों को फिर हमने ऐसे भी देखे। इसलिए आखिरी पोजीशन यही है। जब ईश्वर की लाठी पड़ती है ना, तो आदमी ऐसे खड़े होता है,
हाँ या ना? इसलिए हम पहले ही से ऐसे खड़े रहते हैं प्रभु के चरणों में। आखिरी में ऐसे खड़े होने से अच्छा पहले ही खड़े रहो। ये जो पोजीशन है ना, ये समझ रहे हो मेरी माँ? जो लोग कल तक तुम्हें कुछ समझते नहीं थे, समय ने ऐसा चक्कर चलाया कि जो लोग कल तुम्हें मसलने की बात करते थे, आज वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। ये समय का चक्कर ही तो है, हाँ या ना? इसलिए आप में से सब लोग जानते हैं। बताओ सबसे बलवान कौन है? सबसे बलवान, कभी ये ना कहना कि मैं बलवान हूं ना, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं। समय ने तुम्हें बलवान किया है। तुम कभी ये ना कहना मैं धनवान हूं, पैसे वाला हूं ना। समय ने तुम्हें धन दिया है और कुछ समय के लिए मिला है। एक बात कान खोलकर सुन लो, याद रखने की है। सबका समय सब दिन नहीं रहता, समय सदा एक सा नहीं रहता, समय सदा एक सा नहीं रहता। जिस समय में आप इतना घमंड रख रहे हैं, इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे हैं, ये जो तुम समय को और धन का जो तुम रुतबा दिखा रहे हो, रौब दिखा रहे हो, अभिमान दिखा रहे हो, याद रखना ये समय गुजर जाएगा। कितने दिन रहोगे? चिड़िया कब तक उड़ेगी आकाश में? कब तक उड़ोगे? क्या से क्या हो गए देखते देखते। इसलिए पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वान। सबसे बलवान कौन? समय। समय। इसलिए समय समय पर होत है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। आपका समय। मैया आप बूढ़ी हो गई कि नहीं? मेरी माँ हो गई। आपको बूढ़ा किसने किया? आपको किसने बूढ़ा कर दिया? समय ने। आपके बाल सफेद किसने कर दिए? समय ने। आपकी कमर में दर्द किसने दिया है? घुटनों में दर्द किसने दिया है? हाँ, समय ने। आपके बालों का रंग बदल गया, समय ने बदल दिया। बाल झड़ने लग गए, किसने झड़ा दिया? समय हो गया। समय लड़कपन जब पैदा हुए थे इतने से थे, समय ने आपको जवानी दी, समय ने बुढ़ापा दिया, और समय ही एक दिन आएगा। एक दिन वो शाम आएगी, एक दिन वो दोपहर आएगी, एक दिन वो सुबह आएगी, एक दिन वो रात आएगी, जो जीवन की आखिरी सुबह दोपहर शाम या रात होगी। इस समय ही तो है।